गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम हरवंश राय बच्चन की दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस कविता को पढ़ेंगे। हरवंश राय बच्चन जी ने ये अपने निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली हुई कविता है। इस कविता में कवि ने समय के महत्व को बताया है और बताया है कि समय किसी की प्रतीक्षा तो करता नहीं है, वो निरंतर अपनी गति से चलता रहता है। तो 3 चीज़ों का उदाहरण दिया है इसमें कवि ने। पहला, एक चिड़िया का जो अपने बच्चों की इंतजार में, बच्चों की प्रतीक्षा में बहुत जल्दी जल्दी से अपने घोंसलों की तरफ वापस आती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए चिड़िया के कदमों में तीव्रता आ जाती है, उसके पंखों में। दूसरा उदाहरण दिया है कवि ने एक थके हुए हारे पथिक का, जो अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक होता है और रास्ते में ये सोच रहा होता है कि कहीं मंजिल पर पहुंचने से पहले ही मेरे सामने अंधेरा न हो जाए, रात्रि न हो जाए। इसलिए जब वो ऐसा सोचता है कि मंजिल तक पहुंचने से पहले रात न हो जाए, तो उस व्यक्ति के कदमों में बहुत ज़्यादा तीव्रता आ जाती है और वो जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। तीसरा उदाहरण कवि ने स्वयं का दिया है, क्योंकि हमने कवि बच्चन की कविता आत्मवर्ष में पढ़ा था, क्योंकि एक वियोगी पागल प्रेमी है, अपने प्रेम में असफल रहा है। तो वो कहता है कि मैं किसके हित हूँ चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में विह्वलता है, जल्दी जल्दी ढलता है। मैं किसके लिए बेचैन हूँ, मैं किसके लिए अपने कदमों में तीव्रता लाऊं, क्योंकि मेरा घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं है। जब मैं इस बात को सोचता हूँ तो मेरे कदमों में तीव्रता की वजह से शिथिलता आ जाती है। तो अब आप बुक निकालेंगे और हम पढ़ते हैं कविता को व्याख्या के रूप में। हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पद्यांश में कवि हरवंश राय बच्चन जी ने प्रेम की बेचैनी का बहुत ही अत्यंत और सूक्ष्म मार्मिक चित्रण करते हुए कहा है, हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कवि कहता है कि थका हुआ हारा मुसाफिर बार बार ये सोचता है कि कहीं उसे रास्ते में रात न हो जाए। हो न जाए पथ में रात कहीं, थका हारा मुसाफिर रास्ते में बार बार चलता हुआ यही सोचता है कि कहीं रास्ते में मुझे रात न हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल भी अब मुझसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वह मेरे पास आने वाली है, मैं अपनी मंजिल के नजदीक पहुंचने वाला हूं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि प्रिय को प्राप्त करने वाला है वह अपने को, और बार बार यह सोचकर अपने कदमों को जल्दी जल्दी अपने प्रिय की तरफ बढ़ाता है, ताकि वह अपने प्रिय से मिल सके। सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। प्रिय मिलन की बेचैनी के कारण उस थके हुए यात्री के कदमों में भी बहुत अधिक तीव्रता आ जाती है और उसे लगने लगता है कि कहीं मुझे मंजिल पर पहुंचने से पहले ही रात्रि न हो जाए। इसलिए वह लगातार बहुत तीव्रता के साथ अपने कदमों को बढ़ाता है कि कहीं मंजिल पर पहुंचने से पहले दिन न छिप जाए। अब यहाँ हम बात करें अलंकार सौंदर्य की, तो जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सरल सहज स्वाभाविक खड़ी बोली है। शब्द चयन भावों की अभिव्यक्ति में सहायक है। इन शब्दों का चयन इस प्रकार किया है कि कवि के भाव उसके हृदय से अनायास ही निकल जाते हैं और मुक्तक छंद है। इस कविता का इतना ही भाग हम इस पार्ट 1 की वीडियो में पढ़ाएंगे। पार्ट 2 में हम आगे की कविता को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।